आज हम ड्रामा सीरियल राजा रानी के बारे में बात करेंगे। जब जुनैद रानी से बदतमीजी करता है तो जुनैद के वालिद उसे देख लेते हैं और फिर जुनैद को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि अगर इस लड़की ने भाई साहब को तुम्हारी शिकायत लगा दी तो तुम जानते हो अच्छा नहीं होगा। वो उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ जावियार के लिए लाए हैं। फिर जुनैद अपने वालिद से कहता है, इसलिए तो मैंने बहुत कोशिश की कि ये लड़की मेरी बात मान ले और जैसे मैं कहता रहूं ये लड़की करती रहे, लेकिन ये लड़की मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है और बदतमीज है। और आप जानते हैं कि अगर जावियार ठीक हो गया तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। दूसरी तरफ रानी समझ जाती है कि जावियार को तवज्जो और हमदर्दी की जरूरत है और मैं अगर कुछ वक्त इसके साथ गुजार लूंगी तो हो सकता है ये बेहतरी की तरफ आ जाए। वो भी सोच रही होती है कि जावियार की खास मुलाजमा मीर अमा रानी को रूम में बुलाती हैं और रानी को बताती हैं कि ये जावियार साहब और उनकी बीवी सोनिया का रूम है। बड़े साहब ने कहा है कि तुम सोनिया बीबी की हर चीज इस्तेमाल करो और जो ड्रेसेस उनके पड़े हुए हैं वो तुम पहनो, ताकि तुम्हें अपने सामने देखकर जावियार साहब में बेहतरी आ सके और वो पहले जैसे नॉर्मल हो जाएं। दूसरी तरफ जुनैद अपनी वालदा से कहता है कि ये लड़की हर वक्त जावियार के साथ साथ रहती है। इस सूरत में मैं जावियार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अब मुझे जावियार से पहले ताया जान को खत्म करना होगा, तभी ये लड़की घर छोड़कर जाएगी। फिर जावियार स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है और रानी किचन से जावियार के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाती है तो जुनैद जावियार को अकेला देखकर स्विमिंग पूल में जावियार को धक्का दे देता है, जिससे जावियार की हालत बिगड़ जाती है। लेकिन रानी उसे अपनी तवज्जो और हमदर्दी से बहुत जल्द सेहतियाब कर लेती है और ये सब कुछ देखने के बाद जावियार के वालिद फैसला करते हैं कि वो जावियार और रानी की शादी कर देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें रानी के घर वालों के आगे हाथ ही क्यों ना जोड़ने पड़े। फिर कुछ दिनों बाद रानी अपने घर जाती है तो उसकी वालदा से कहती हैं कि कोई लड़का तुम्हारा पूछ रहा था, इसलिए तुम अपने उस्ताद को बोल दो कि वो किसी को भी तुम्हारे घर का एड्रेस ना दें। अपनी वालदा की बात सुनने के बाद रानी सोचती है कि उस्ताद तो कभी भी किसी आदमी को मेरे घर का एड्रेस नहीं दे सकता, तो फिर वो लड़का कौन था, कहीं राजा वापस तो नहीं आ गया। ये सोचकर रानी बहुत खुश होती है और फैसला करती है कि अब वो जाविया के घर नहीं जाएगी, क्योंकि हो सकता है राजा उसकी गैर मौजूदगी में दोबारा आए। और इस बार वो उससे बहुत से सवाल पूछने वाली थी, लेकिन रानी की वालदा रानी को समझाती है कि जाविया के वालिद के हम पर बहुत एहसानात हैं और इनके बदले हमें जो कुछ भी करना पड़े वो हम उनके लिए करेंगे। ये सुनकर रानी परेशान हो जाती है।